हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे से होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। और साथ ही हमारा वीडियो लेट से जाता है, इस पे भी आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न चिन्ह लगाने की बात भी है। मेन बात है कि मैं बड़ा मन से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग 55-56 लोग देखते हैं, बाकी लोग देखते ही नहीं। इसलिए मन में इस तरह की बात होती है कि आप लोग देखते ही नहीं हैं तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँ। लेकिन चूँकि मैं ये कहा था कि आपके लिए पूरा सीटेट का वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बना के मैं आपको प्रेषित कर दूँ और हर एक सुबह आपको वीडियो जाएगी। और अब मैंने मैथ पेडागोजी शुरू किया है, उसमें हमारा जो है एक चैप्टर बच गया है। उसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारा 5वां ख़त्म होगा। इसका पहला यूनिट है और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें से 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन को हमने इंक्लूड भी किया है। तो अब है कि हमको मैथ क्यों पढ़े भाई, मैथ पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा। तो मैथ कहा जाता है साइंस की रानी। और साइंस की रानी मतलब, रानी का मतलब क्या हुआ कि भाई साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसी से निकलेंगे। जब इसी से निकलेंगे तो ये ज़रूरी है ही, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जियो फिजिक्स हो। मतलब फिजिक्स तो कहना आ रहा है उसका मैथ बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसका फिजिक्स भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैथ का जो सब्जेक्ट है और जो मैथ पढ़ने वाले होते हैं वो बड़े तार्किक होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं। तो सबसे पहले मैथ की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद मैथ कैसे पढ़ा जाए उसको जानेंगे, फिर मैथ पढ़ने से क्या होता है वो जानेंगे, और इसी से हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेंगे। और एक अच्छे गणितज्ञ में क्या होना चाहिए वो भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। गणित, गणित मतलब होता है गणना। गणित, गणना, जिसमें गणना, जिस विषय में गणना की बात होगी वो क्या होगा, गणित होगा। जैसे जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, मन, जिसको पढ़ने से मन मस्तिष्क में तर्क की आदत डाले। जो मैथमेटिकल होगा वो बड़ा तर्क करेगा, नहीं भैया देखो ये सही नहीं है, इस मतलब तर्क जब करने लगे। और देखिए जिसका मैथ सही होता है उसका रीजनिंग भी सही होता है। तो क्या होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा, मतलब तर्क करने की आदत डालेगा। आगमन निगमन की बात करेगा, जैसे है ना आगमन निगमन की बात कर। फिर करा गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा। इसमें आत्मविश्वास आती है, यथार्थता आती है, अस्पष्ट होता है, आगमन निगमन की बात होती है। अब जैसे छोटा सा हम एक प्रमेय आपको दिखा रहे हैं। ये एक रेखा है और इस पे एक है रेखी युग्म अभिगृहित है, यह आसन्न कोण बनता है। अब हम आपको एक छोटा सा बता रहे हैं, ये आसन्न कोण है। फिर यदि कोई किरण, ये किरण है, किसी रेखा पे आधारित हो, इस प्रकार बने 2 आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया। तो ये क्या करता है, आगमन निगमन की बात करता है। हमने आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे आधारित हो, इस प्रकार बने 2 आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये क्या बताया आपको, ये आपको आगमन निगमन की बात है। जैसे बहुत सारे, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, बहुत सारे इसमें थ्योरम आपको पढ़ने होते हैं, वो सिद्ध करता है। और ये सिद्ध करना अमेरिका में भी वही चीज़ होगी, मतलब इसमें यथार्थता होती है। इसमें नहीं कि यहाँ कुछ होगा, अमेरिका में कुछ हो जाएगा, उसके में यहाँ कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। फिर क्या करता है, अब मैथ का नेचर क्या है, नेचर मतलब होता है प्रकृति। जैसे हमारा मनुष्य का क्या नेचर होता है, मनुष्य का नेचर होता है दूसरे की अच्छाई सुनना। मनुष्य का नेचर होता है कि एक यदि नीचे गिर गया हो तो दूसरे को उठाना। मनुष्य का काम होता है, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मनुष्य का ही तो काम है। तो अब क्या करा, इससे क्या होता है, नेचर, तो ये नेचर है मनुष्य का। दयालुता नेचर है, हाँ थोड़े बहुत झगड़ालू भी नेचर है। फिर अच्छाई नेचर है तो बुराई भी नेचर है, कोई अच्छे होते कोई बुरे भी होते हैं। तो मैथ का नेचर क्या है, तो मैथ का नेचर क्या है, इसमें संख्यात्मक निष्कर्ष की बात की जाती है। जब हम लोग ये केंद्रीय वृत्त की मापे पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसमें संख्यात्मक, जैसे 2 और 2 4 होता है, तो संख्यात्मक निष्कर्ष 2 और 2 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। फिर कहता है सामान्यीकरण की बात होती है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कहीं भी यही होगा, 2 और 2 4 ही होगा। फिर क्या करा, आत्मनिर्भरता। अच्छा छोटा सा मैं उदाहरण, जैसे कोई मैथ से बीएससी है, वो क्या करेगा, ट्यूशन पढ़ा लेगा। मैं इससे रिलेटेड थोड़ा हट के आ रहा हूँ, तो गणित क्या करता है वो आपको मैं बताता हूँ। ट्यूशन पढ़ा लेगा, ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी मतलब वो अपने पैसे, अपने खर्च के लिए अपने पैसे जुटा लेगा। अपने पैसे जुटा लेगा तो फिर क्या होगा,
उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और वो नौकरी की तैयारी कर। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण, मतलब गणित जो पढ़ता है जब उसकी ज्ञान ज़्यादा होती है तो क्या होगा, उसमें आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास भी होता है। यदि कोई झूठ बोलेगा या सही बोलेगा तो उसमें क्या करेगा, नहीं नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं हम, और कॉन्फिडेंस से बोलेगा। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक होगा। हमने आपको एक रेखीय युग्म अलगोरिथम मैंने जो एक्ज्यूम बताया तो इसका अनुसार है कि ये किसकी बात करेगा, सामान्यीकरण की बात करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें। अब हम लोग आते हैं कि गणित को पढ़ें कैसे, गणित को पढ़ाएं कैसे। तो हमेशा है छोटा छोटा बात, भाई गृह कार्य दिया जाता है तो गृह कार्य दिया जाता है, अभ्यास कार्य दिया जाता है, ठीक है ये मैं सवाल बता दिया आपको, बाकी आप घर से करके लाएंगे। तो गृह कार्य वाली बात होगी। अभ्यास कार्य ये किए, इसी तरह तो ये भी है, ये सवाल लगा लीजिए, वही वाला सवाल तो है, तो वो अभ्यास कार्य की बात आएगी। मौखिक कार्य, अरे तुमको 4 5 जा 20 नहीं आता है, 4 5 जा 20 सर, तो इसका मतलब इसमें मौखिक कार्य और भी छोटे छोटे। अच्छा ठीक है, ये ओरली बताना है आपको, पहाड़ा ओरली बता, जो छोटे बच्चों करते तो वही बड़े बच्चे हो जाते हैं। अच्छा आपने स्क्वायर नहीं याद किया, स्क्वायर रूट याद नहीं किया, नहीं ये याद करना, जैसे 2 का, वैसे आप 2 का होता है 1.414, ये याद नहीं किए तुम। अच्छा 3 का क्या बताओ, 3 का होता है 1.732, ऐसे करके तो ये ओरली मतलब मौखिक कार्य की बात कर। लेखन कार्य तो है ही भाई, लेखन नहीं होगा तो गणित। अच्छा ये सवाल इतना तुम करके आप अभी दिखाओ, तो ये सारी बात समूह कार्य, समूह में भी किया जाता है। अच्छा ठीक है तुम लोग नहीं समझ पाए, ये 4 आदमी मिलकर करके दिखाओ मुझे ये सवाल, तो ये समूह कार्य की बात करता है, समूह से हो भी जाता है। फिर है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन का तो कोई जोड़ ही नहीं, आप अपने से करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आता ही है, साथ ही क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप बोझ लेने की क्षमता को आराम से वहन कर लेते हैं। फिर उसके बाद पर्यवेक्षण वाला कार्य। पर्यवेक्षण वाला जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, आप लोग बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँगा, हमारी सुपरविज़न में, हमारी पर्यवेक्षण में आप करें, देखो बेटा ये नहीं, ये गलत है, इसको इस ढंग से करना, ओहो ये क्या कर दिया तुमने, अच्छा इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो इसका मतलब है पर्यवेक्षण में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का मतलब हमारा सेंस है कमज़ोर बच्चों से, जो कमज़ोर बच्चों होंगे उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है और वो भी अच्छा हो सकता है। तो पर्यवेक्षण वाली बात है। नियत मतलब जो असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट, ये सारे गणित पढ़ने के आपके क्या हैं, तरीके हैं। अब भैया गणित पढ़ के होगा क्या, तो हमने आपको पहले भी बताया था, निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर आपका गेन होगा। आप कोई चीज़ का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा कर लेंगे। जो गणित पढ़ा है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो गणित पढ़ा है वो तर्क करेगा, फालतू का बात नहीं करेगा, वो मौन रहेगा, क्योंकि गणित ही उसका दिमाग में इतना बढ़िया चला गया। जैसे मैं आपको बता दूँ गणित क्या है, मैं कई बार इसको चर्चा भी कर चुका हूँ। मैं 11th नहीं 12th में गया ही था, 11th पास हो गया था, तो मैं कैलकुलस लेके बैठा और मुझे 8:30 बजे की बात है, नहा धो के बैठा पढ़ने के लिए, और मैं जब उठा कापी हमारी भर चुकी थी, तो हमको अच्छा है 10 तो बज ही गए होंगे। तब तक एक अखबार पढ़ने वाले भैया आते थे हमारे यहाँ, वो अखबार भी पढ़ के गए। दूध रोटी कौन खाना बनाया, अकेले में थे, पापा गाँव चले गए थे, तो दूध रोटी खा के आराम से बिंदास होके मैं क्या किया, सवाल लगा। अब भैया जब मैं देखा तो 4:30 बज चुके थे। ये है गणित के प्रति आपका मन लगना। तो गणित क्या है, रानी है, हमने आपको बताया सारे साइंस का द्वार जो है वो इसी से जाता है। जैसे जब रानी होगी तो उसके बच्चे कौन हैं, तो बच्चे फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी भी हैं। जैसे ही गणना की बात आएगी तो जब साइंस की रानी है कौन, आपकी मैथ, तो हर एक साइंस का द्वार इसी से जाएगा। फिर हम आते हैं ऑब्जर्वेशन, आपकी निरीक्षण, फिर तर्क से लॉजिकल पावर। गणित जिसका मजबूत होता है उसकी रीजनिंग भी मजबूत होती है, तर्क एकदम फाइनल। तो लॉजिकल वो तर्क करेगा, कोई चीज़ के बारे में वो तर्क नहीं करेगा, तर्क करेगा, वो लॉजिक रखेगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे हो सकता है, साइंटिफिक ढंग से बात करेगा। फिर स्मरण शक्ति, जो गणित पढ़ता है उसकी स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, वो भूलता जल्दी नहीं।
और विषय वाले और सब्जेक्ट्स वाले भूल जाते हैं, लेकिन मेमोरी पावर वाले तो वाह, मेमोरी पावर जो गणित पढ़ते हैं उसकी बेहतरीन होती है। फिर हम आते हैं एकाग्रता। अब जब तक एकाग्रता से नहीं पढ़ेगा तब तक गणित सवाल कैसे लगाएगा, एकाग्र तो होना ही पड़ेगा। तो जो गणित पढ़ता है उसमें कंसंट्रेशन जो होती है वो भी ज़बरदस्त हो, मौलिकता। अब गणित जो है मौलिकता की बात करेगा, ऐसा नहीं है कि फालतू बात करेगा या इस तरह की बात, उसमें हमेशा मौलिकता की बात आएगी, ओरिजिनलिटी होगी, अन्वेषण शक्ति और डिस्कवरी, मतलब कोई चीज़ खोजने की प्रवृत्ति उसके ज़्यादा हो। अरे मैं इससे किया तो 2 और 2 4 हुआ था, इसमें भी करेंगे तो यही होगा। कहने का मतलब है अन्वेषण की पावर और जो डिस्कवरी है, खोजने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, उसमें अधिक होती है जो गणित पढ़ता है। विचार एवं चिंतन की, थिंकिंग एंड रीजनिंग, हमने आपको बताया था, जो गणित पढ़ता है वो तर्क भी अच्छा करता है, उसकी रीजनिंग तो बेहतरीन होती ही है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अब आत्मनिर्भरता तो हमने आपको बताया था, गणित पढ़ेगा कहीं भी ट्यूशन पढ़ा लेगा, कोचिंग पढ़ा लेगा, आराम से बिंदास होकर रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैथ की, सबको मैथ ही कठिन लगता है, क्यों? क्योंकि सभी लोग रानी से भागते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। साइंस की रानी है मैथ, और मैथ से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि मैथ जबकि मन लगाने वाली बात है। इतना बिंदास सब्जेक्ट तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा मैं, हिस्ट्री भी पढ़ा, पॉलिटी भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा, लेकिन तैयारी के दौरान बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा, लेकिन इसका जोड़ ही नहीं। ये इसमें जितना मज़ा लग जाए, मन लग जाए, दुनिया में किसी में नहीं लगता। तो हमने आपको बताया निर्भरता आएगी, सेल्फ रिलायंस, फिर आता कठिन परिश्रम। जो मैथ वाले होते हैं हार्ड वर्कर होते हैं हमेशा। अब सवाल का हमने आपको बताया ना कि मैं 8:30 बजे शुरू किया, 4:30 बजे तक पढ़ा, और मुझे पता भी नहीं चला। ये हमारी हार्ड वर्किंग भी थी, हमारे काम के प्रति निर्भरता भी थी, नहीं मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है। तो ये होना, यही आपका ये गणित का नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का पहला यूनिट ख़त्म हो गया। अब दूसरी यूनिट हम कल पढ़ेंगे, कल सुबह फिर आपको जाएगा वीडियो। हम क्या करते हैं कि थक तो जाते हैं तो रात में किसी तरह लिख लेते हैं और सुबह विवेचित कर देते हैं और फिर आपको हम प्रेषित कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टफ आता है। मैं 2 सीटेट का क्वेश्चन को लिया हूँ और ये आप आराम से कर देंगे। देखिए ये सब विवेचना करने के बाद देखिए पहला सवाल है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सीटेट 2011 में पूछा गया है, जून में हुआ था प्राय सीटेट। कह रहा अधिकतर सूत्रों को याद करना। सूत्र याद करना है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है 4, उसी 4 में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है सूत्र को तो याद करना ही पड़ता है। फिर क्या करा, बहुत जल्दी सवालों का हल करना। गणित ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी, धीरे से भी। अब जैसे आपको समझने में लेट होगी तो मुझे लेट से बताना पड़ेगा। बहुत जल्दी सवाल को हल करना इसका नेचर है कि सवाल को देखते ही हल करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर कह रहा सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ये भी ठीक है भाई, उसकी जो तकनीक है बच्चे किस तरह समझे, लेकिन हमको हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक कोई इन सब में सबसे अच्छा सटीक। क्या करें, सभी अवधारणाओं को समझना, क्या बात है, किस तरह का क्वेश्चन है, पहले उसको समझा, फिर उसके बाद उसको लागू करना और फिर संबंध बताना और फिर आपको आंसर बताना। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है और यही सही है। ये सब भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन चूंकि एक ही हमको आंसर देना है, यदि कहता उपयुक्त में से सभी तब तो फिर बात होती, लेकिन इसमें उपयुक्त में से सभी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और संबंध बनाना। अब देखिए एनसीएफ कह लीजिए चाहे एनसीएफ अपना ये कह लीजिए। अभी 29 तारीख को उसकी वो हुई थी ना, तीसरे साल हुई थी 29 जुलाई को, तो एनसीएफ 2005। अब हम लोग की छुट्टी क्या हुई थी, हम लोग बड़ा खुश कि हम जाएंगे घर, और उसके बाद शाम में ये आया कि नहीं 2020 में एनसीएफ 29 को मतलब लागू किया गया था। तो अब जो एनईपी कह सकते हैं, तो अब क्या है कि आप लोग छुट्टी नहीं जाएंगे, उसी को बच्चों को दिखाएंगे, और उसी में हम लोग रह गए, छुट्टी नहीं कर पाए, नहीं तो मुहर्रम की छुट्टी थी। तो मतलब ये क्या है, एनसीएफ है 2000, ये एनसीएफ 20 या एनईपी 2020 हम ले लेते हैं इसको। पर रटने पे बल देना है, नहीं बच्चा रटेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। वो थोड़ी देर के लिए रटना जो है वो तो कहना, अरे तोता हो क्या, मतलब तोता मुझे नहीं बनना है। आप जहाँ पढ़ें यहाँ साइकिल सीखें तो अमेरिका में भी साइकिल चला सकें, तो सीखना है, करके सीखने पर जैस। हाँ, और यही हमारा वो जो थे
प्रकृतिवादी रूसो वो भी यही कहते थे, और आपके जो हम अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो भी यही बात करते थे कि बच्चा करके जितना सीखेगा, नेचर से जितना सीखेगा, खुद से जितना सीखेगा, उतना किसी से नहीं सीखेगा। फिर सूत्र याद करने पे नहीं, सवाल हल करने पे नहीं। तो हमारा क्या है, करके सीखना। और जो हमारा 2020 का है उसके अनुसार भी है करके सीखना, और करके सीखने में बच्चे अपनी मातृभाषा में ज़्यादा मतलब आपका अनुकूलित महसूस करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही वजह है कि बच्चे करके सीखने, तो उसका भी उन्होंने क्या कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, बच्चा यदि चाहे तो अपनी मातृभाषा में भी सीख सकता है। इसीलिए जब आप प्राइमरी स्टेज की बात है, जैसे पंजाब का भरेंगे तो बच्चों को पंजाबी आना चाहिए, बिहार में तो मैथिली आना चाहिए या भोजपुरी आना चाहिए, यही अब आप देखेंगे हमारे सर, और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट था। वो नहीं होने के बाद कुछ बातें ऐसी थी कि सर सही से उनको इस तरह का लैंग्वेज नहीं महसूस करते थे आसान, वो मैथिली में ही बताते थे। जैसे मैं मिथिला क्षेत्र का हूँ तो वो मैथिली में बताते थे। तो जब मैथिली में बताते थे, मूलतः हमारा मिथिला क्षेत्र है, भले ही बनारस में मेरा पूरा समय बीत गया और मौत, तो उसमें सहजता होती है। तो जो 2020 है वो भी यही कह रहा है, NEP 2020 वो भी कह रहा है कि ये सहजता होगी, और जब बच्चे सहज होंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। 8वीं तक हम लोगों को हिंदी सही से नहीं बोलने आता था, उसका वजह था अंग्रेज़ी हमने 6वीं से शुरू किया। और क्या अभी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती? नहीं, ऐसी बात नहीं आती। तो क्या है कि बच्चे जब सहज हो जाएगा तो उसकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि NCF 2005 हो या NEP 2020 हो, वो क्या है, करके सीखने पे बल देता है। तो हमारा यही क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में मुझे लगता है दूसरा जो हमारा पार्ट है उसको मैं देख लूँ। अब गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर हम आज इतना ही, कल हम गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है उस पर डिटेल विवेचना करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा एक, और बाकी फिर 2-2, 3-3 वीडियो जाएगा, ताकि आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, फिर आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊं। तो तब तक के लिए डू योर बेस्ट, और खूब मन से पढ़िए। आप लोग भी थोड़ा देखिए, लाइक को क्या करिए ताकि मुझे अच्छा लगे। ओके, मिलते हैं तब।